साहित्य सुधी श्रोताओं, आज हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत ख्यात कविता जूही की कली का रसास्वादन करेंगे। इस कविता में कवि ने जूही की कली में नायिका और पवन में नायक की कल्पना करते हुए शानदार मानवीकरण किया है। आइए इस कविता का रसास्वादन करते हैं। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। कवि कहते हैं विजन जन शून्य एकांत में शांत वन में वहां की वल्लरियों पर लता वितानों पर सोती थी सुहाग भरी, सुहाग से परिपूर्ण, सौंदर्य से परिपूर्ण, आभा से परिपूर्ण, स्नेह के स्वप्न देखती हुई, स्नेह के सपनों में तल्लीन, अमल स्वच्छ और कोमल अंगों वाली तरुणी के समान जूही की कली सो रही थी। दृढ़बंध किए शिथिल पत्रांक में, उस लता के शिथिल पत्तों में वह अपनी आंखों को बंद करके सो रही थी। वासंती निशा थी, बसंत की रात्रि थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। कवि कह रहे हैं कि उसका प्रियतम पवन उससे दूर था, किसी अन्य देश में था, जिसे कहते हैं मलयानिल। जिस पवन को हम मलयानिल के नाम से पुकारते हैं। अचानक उस पवन को, पवन रूपी प्रेमी को जूही की कली रूपी प्रियतमा की याद आई। उसके साथ बिताए गए संयोग के क्षण याद आए। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। बिछुओं की इस बेला में पुरानी मिलन की मधुर बातें याद आई। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, चांदनी से धुली हुई अर्धरात्रि उसे याद आई, जब उसने अपने प्रियतमा के साथ अभिसार किया था, जब वह अपनी प्रियतमा के साथ था। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। उसे अपनी प्रियतमा, अपनी कांता, अपनी प्रेयसी की कांपती हुई देह याद आई। फिर क्या था? पवन उपवन सरत सरित गहन गिरी कानन। उसके बाद सारी बाधाओं को धता बताता हुआ वह पवन उपवन सरत सरित गहन गिरी कानन, बगीचों को, सरोवरों को, नदियों को, घनघोर जंगलों को, पर्वतों को, कुंज लता पुंजों को पार कर और कुंज लता वितानों को और लता वितानों के समूहों को पार करके पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। वहां पहुंच गया जहां उसने पहले अपनी प्रीतम नायिका के साथ केली की थी, क्रीड़ा की थी, काम क्रीड़ा की थी। कली खिली साथ, जहां पर वो कली खिली थी, सोती थी। अब कवि कह रहे हैं लेकिन जूही की कली तो सो रही थी। नायिका रूपी जूही की कली सुख के सपनों में लीन थी, सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन। वह तो सुख के सपने देख रही थी, इसलिए वह कैसे जान पाती कि प्रिय का आगमन हुआ है। नायक ने चूमे कपोल। उस नायक ने, पवन रूपी नायक ने जूही की कली रूपी नायिका के कपोलों को, गालों को चूमा। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। उस लता वितानों की डालियां ऐसे हिल पड़ी जैसे हिंडोला हिलता हो। लेकिन उसके हिलने के बावजूद भी जूही की कली रूपी नायिका सोती रही, उठी नहीं, इस पर भी जागी नहीं, इस पर भी वह जगी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। अपनी इस चूक के लिए, अपनी इस भूल के लिए उसने नायक से तनिक भी क्षमा याचना नहीं की। उसने नायक की अनदेखी की, जानबूझकर वह सोती रही, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। निद्रालस, नींद के कारण, आलस से युक्त, बंकिम तिरछे वक्र विशाल नेत्र, अपनी विशाल आंखों को मूंदे रही। जानबूझकर मूंद कर सोती रही, वह जानबूझकर उठी नहीं। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कभी कल्पना कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो जूही की कली रूपी नायिका यौवन की मदिरा पीकर मतवाली हो गई थी। जैसे कोई नायिका
अपने यौवन काल में मदमस्त मतवाली सी हो जाती है, उसी प्रकार वह नायिका यौवन की मदिरा पिए हुई थी। कौन कहे? कवि कह रहा है कि कौन कह सकता है क्या बात थी। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। अब जब वो नहीं जगी, जानबूझ के सोती रही, तो नायक भी कहाँ रुकने वाला था। निर्दय उस नायक ने सारी दया छोड़ करके, प्रेम के आवेश में भर करके उस पवन रूपी नायक ने निपट निठुराई की, अत्यंत निष्ठुरता, अत्यंत कठोरता की कि झोंकों की झड़ियों से वह तेज झोंकों के रूप में चलने लगा, उस जूही की कली को हिलाने लगा कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उसने उस जूही की कली की सारी देह को तेज झोंकों के साथ झकझोर दिया, झिंझोर डाला। मसल दिए गोरे कपोल, उस नायिका के गोरे गोरे कपोलों को, गोरे गोरे गालों को उस पवन रूपी नायक ने जोर से मसल दिया। अब जैसे ही उस नायक ने नायिका के कपोलों को मसला, चौंक पड़ी युवती। वह युवती अचानक चौंक गई, चकित होकर के उसने आंखें खोली। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, उसने विस्मित होकर के आंखें खोली और अपनी चकित दृष्टि को चारों ओर घुमाया, चारों ओर फेरा। हेर प्यारे को सेज पास, उसने देखा कि उसका प्रीतम तो उसके पास, उसकी सेज पर उसके पास आ चुका था। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी, सिर झुका करके, शर्म से, लज्जा से, संकोच से अपने आनंद को झुका करके हंसी। वह जूही की कली हंस पड़ी, मुस्कुरा पड़ी, खिली। और जब प्रियतम को समीप पाया तो उल्लास से, आनंद से, खुशी से वह खिल पड़ी। खेल रंग, वह प्रेम के रंग, काम के रंग अपने प्रीतम के साथ खेलने लगी। इस प्रकार से जूही की कली का अपने प्रियतम पवन से संसर्ग हुआ, उससे मिलन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में निराला ने अद्भुत मानवीकरण किया है। कुछ लोग इस कविता में अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, लेकिन यह कविता अत्यंत रस से परिपूर्ण है। यह कविता श्रृंगार की एक श्रेष्ठ प्रस्तुति है। इस कविता के माध्यम से कवि ने नायक नायिका के प्रेम का, नायक नायिका के आकर्षण का, एक दूसरे के प्रति समर्पण का, एक दूसरे के प्रति गहरे लगाव का अद्भुत वर्णन किया है। यह कविता आपके लिए पठनीय है। हिंदी साहित्य में इस कविता को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आप इस कविता का रसास्वादन करें, समझने की कोशिश करें और मानवीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में इस कविता को समझे, हृदय में उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।